हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ घी से मक्खन, मक्खन से घी। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से कितने ढेर सारे घी निकले हुए हैं। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ स्टोर किए हुए मलाई से घी। जो आप अपने यहाँ डेली दूध आता है तो उसको इकट्ठा करके रखते हैं ना, उसकी मलाई को। तो उसमें आप जब ज़्यादा हो जाए, जैसे 10 दिन 15 दिन, मैं तो 10 दिन का मैक्सिमम निकाल लेती हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सा दही डाल के उसको मिला के रख दूँगी बंद करके। गर्मियों के दिन में तो 1 नाइट के लिए ही रखती हूँ, फिर वो हो जाते हैं। लेकिन ठंडियों में हमको तो मैं पूरा दिन रखी थी और पूरा एक रात रखी थी। दूसरे दिन मैं खोल के देखी, थोड़े से वो फूल मतलब फ्लफ़ी हुए थे, तो उसको मैं मिला दी हूँ। मिला के देखिए, इसमें मैं ठंडा पानी डालूँगी। ठंडा पानी डालूँगी तो सारे मक्खन इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए पानी डाल दी हूँ, लेकिन ठंडी का दिन है तो इस बार तो निकला नहीं। मैं शॉक्ड रह गई, नहीं तो ऐसे ही निकाल लेती हूँ। चलिए मैं मिक्सर में उसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेती हूँ, तो अच्छे से मक्खन अलग हो जाएंगे और छाछ अलग हो जाएंगे। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े करके सारे मक्खन निकाल ली हूँ। तो डायरेक्ट कढ़ाई में ही रखी हूँ। देखिए मक्खन कितने अच्छे से निकले हैं। तो उसका जो छाछ है उसको अलग रख दे रही हूँ। और देखिए छाछ को मैं इस तरह से निकाल के अलग रख दे रही हूँ और मक्खन को कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। इसमें से भी निचोड़ के मैं जितने भी छाछ होंगे वो सब निकाल दूँगी। अब गैस ऑन करके कढ़ाई गैस पे रख दूँगी। इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मक्खन भी कितने अच्छे से मेरे सब निकल गए हैं। ठंडी के मौसम में तो ऐसे मक्खन जल्दी निकलते नहीं हैं। मेरे भी नहीं निकले थे, मैं वो मिक्सर में थोड़ा सा चला दी थी तो एकदम अलग हो गए थे। चलिए इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं स्किप कर करके आपको दिखा रही हूँ। पहले ये पिघल जाएं। तो मुझे लग रहा है मेरे मक्खन कुछ ज़्यादा है, कढ़ाई छोटी पड़ रही है। लेकिन अब इसमें बना रहे हैं तो इसे मैं बनाऊँगी, स्लो करके बनाऊँगी। तेज़ आंच पे रहेगा तो थोड़ा सा गिरने का डर है, पर मैं यहीं हूँ, स्लो आंच ही है। देखिए सारे मक्खन पिघल रहे हैं। आंच भी मेरी खूब तेज़ है, हाई पर रखी हूँ। स्टार्टिंग में हाई पर ही रखी हूँ। इस तरह से जब झाग जैसे हो जाए तो दूध की जैसे उबल भी जाते हैं, इसलिए बाद में आप ध्यान देके इसको स्लो भी कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएंगे। सारे पिघल गए हैं। अब धीरे धीरे जल जल के अच्छे से होंगे, फिर बाद में ऐसे होंगे। देखिए इस तरह से इसका मक्खन रिलीज करने लगा है। येलो येलो सारे ये घी ही दिख रहे हैं। पर इसको बनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। कभी कभी मैं तेज़ भी कर रही हूँ, कभी स्लो भी कर दे रही हूँ। जैसे वहाँ खड़ी हूँ तो तेज़ है, नहीं तो अपने काम निपटाते हुए कर रही हूँ तो स्लो आंच पर भी करी हूँ। इस तरह से देखिए सारे जो येलो येलो हैं, ये गाय का दूध लेती हूँ ना, तो इसलिए सारे येलो येलो दिख रहे हैं। अपना घर पे बनाओ तो नेचुरल घी निकल जाता है, मार्केट का घी तो मिलावट वाला आता है। इससे अच्छा है कि जो भी आपके घर में दूध आता है उसी का आप मलाई निकाल के घी निकाल लेंगे। और मैं आज ऐसे ट्रिक से बताऊंगी कि ये कुछ ज़्यादा ही निकलेंगे। अब गर्मियों के दिन में तो 2-3 घंटे में भी जमाने पर निकल जाते हैं, पर ठंडी में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अब थोड़ा गाढ़े भी हो गए हैं। इस तरह से हो गए हैं। धीरे धीरे ये घी को रिलीज़ करेंगे। देखिए घी बगल बगल से निकल रहे हैं। देखिए अभी ज़्यादा ही निकल रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े समय में हो जाएगा। इसको आप चलाते रहिए, नहीं तो नीचे तली में चिपक जाता है। इसलिए मोटे बर्तन में, हमेशा लोहे के बर्तन में ही मैं बनाती हूँ। आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए घी ज़्यादा मात्रा में निकला है। ग्राइंड करने से ना एकदम अलग हो गए थे, जो मक्खन थे वो अलग हो गए थे और छाछ अलग हो गए थे। गर्मियों में तो ऐसे कड़छी से ही हिला देती हूँ तो निकल जाते हैं, उसमें ग्राइंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए घी सब सारे रिलीज हो गए हैं।
और काफ़ी मात्रा में 10 दिन के ही मलाई थे, जिससे मैं इतने सारे घी निकाल ली हूँ। मैं तो बाहर से घी कभी नहीं खरीदती हूँ, इसी घी से मेरा सब हो जाता है। दाल फ्राई करना हुआ या रोटी में लगाना हो या पराठा बनाना हुआ तो मेरा तो इसी घी से कंप्लीट हो जाता है। आप भी ऐसे निकालिए और घर का अच्छा शुद्ध घी खाइए। देखिए लगभग ये कंप्लीट हो ही चुके हैं। स्किप कर कर के दिखा रही हूँ, इसलिए देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा ये बादामी कलर का हो जाए, उसका जो रहता है अंदर का जो मलाई का वो रहता है वो निकल जाता है। देखिए इस तरह से बन गए हैं, घी रेडी हो गए हैं। अब इसको मैं गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको छान के, थोड़ा सा ठंडा होगा तो छान के मैं इसको रख लूँगी। मैं इसको स्टील के डिब्बे में ही छान के रखती हूँ। प्लास्टिक में रखने से थोड़ा स्वाद अलग चेंज हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर आप स्टील के डब्बे में रखते हैं तो आप कितने भी देर में रखे रहेंगे उसका थोड़ा भी स्वाद चेंज नहीं होगा। थोड़ा जब ये होने वाला होता है ना तो इसमें पुट पुट की आवाज़ आती है। पट पट की आवाज़ आई तो समझ लीजिए आपका घी कंप्लीट तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से हो गए हैं। आवाज़ भी तड़ तड़ की आ रही है। बाद में अगर तेज़ करेंगे तो घी उछलते भी हैं, इसलिए बाद में थोड़ा स्लो आंच करके ही बनाइए। इस तरह से हो जाए तो लगभग तैयार है। बंद कर दे रही हूँ गैस को। अब इसको मैं छान के रख ले रही हूँ। देखिए स्टील के बर्तन में ही मैं छान रही हूँ। इस तरह से छान के वो जो वेस्ट वाला है तो उसको निकाल दूँगी। अब इसको छान के मैं रख लूँगी। मेरा घी खाने के लिए रेडी हो गया है। इसमें से जो ये निकलता है इसको मैं गाय वाय को दे देती हूँ खाने के लिए। देखिए